क्या आप जानते हैं महाभारत के मानव और दानव की ये प्रेम कहानी? कैसे राक्षसी होकर भी पांडु पुत्र भीम पर मोहित हो गई थी हिडिंबा। आखिर अपने भाई के हत्यारे से ही क्यों की हिडिंबा ने शादी? माता कुंती ने हिडिंबा को क्यों दिया था आशीर्वाद? कैसे घटोत्कच ने युद्ध भूमि पर मचा दिया था कोहराम? और तो और कैसे उसने बचाए अपने चाचा अर्जुन के प्राण। महाभारत एक ऐसा विचित्र महाकाव्य है जिसका हर एक किरदार आकर्षक और अपने आप में रहस्यों से भरपूर है। इतना ही नहीं, इस महाकाव्य में हर एक किरदार एक दूसरे से ऐसे रहस्यमय ढंग से जुड़ा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही एक पात्र की चर्चा आज हम करेंगे जिनकी भूमिका छोटी होने के बाद भी अमिट छाप छोड़ जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत का ये महायुद्ध हुआ था न्याय और अन्याय के बीच, परंतु धर्म और अधर्म दोनों ने ही युद्ध जीतने के लिए युद्ध में वर्जित प्रत्येक हथकंडे को अपनाया। अभिमन्यु वध, द्रोणाचार्य वध, कर्ण वध, दुशासन वध, जयद्रथ वध आदि इन्हीं कथित हथकंडों से संबंधित हैं। परंतु इस युद्ध में मायावी अर्थात राक्षसी शक्तियों का प्रयोग भी किया गया और इन सभी मायावती शक्तियों के प्रयोग ने इस युद्ध की दशा और दिशा ही बदल कर रख डाली। कुछ मायावी शक्तियां दुर्योधन के पक्ष से लड़ी, वहीं कुछ मायावी शक्तियां पांडवों के पक्ष से लड़ी और इन्हीं में से एक नाम आता है महाबली घटोत्कच का। और आज के इस वीडियो में हम घटोत्कच के युद्ध में बलिदान और उसकी माता हिडिंबा के योगदान की चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हिडिंबा एक राक्षसी समाज की युवती थी जो अपने भाई हिडिंब के साथ वन में रहती थी। दोनों भाई बहनों का पूरे जंगल में बहुत आतंक था तथा सभी मानव यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी इस वन में रहने से भय खाते थे, क्योंकि ये राक्षस न केवल जंगल के वनचरों को खाते थे अपितु मौका लगने पर मानवों का भी भोजन रूप में पाने के लिए बद्ध कर देते थे। इधर लाक्षागृह के भीषण कांड के बीच पांडव भी जंगलों में इधर उधर भटक रहे थे। संयोगवश पांडव और माता कुंती उसी वन में पहुंचे जहां हिडिंब और हिडिंबा का आतंक था। सूचना मिलने पर दोनों भाई बहन मानवों का सुस्वाद मांस खाने के लिए इनके पास गए, लेकिन वहां जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो उसे देखती ही रह गई। भीम के कद काठी देख वो मोहित सी हो गई, परंतु उसके भाई हिडिंब के मन में तो मानव मांस की इच्छा थी। अंततः उसने पांडवों को ललकारा और डराने लगा, पर भीम जो स्वयं कई हाथियों का बल रखता था माता से आज्ञा लेकर हिडिंब से लड़ने और उसका वध करने गया, जहां भयंकर युद्ध में भीम ने हिडिंब को मार दिया। परंतु दूसरी ओर हिडिंबा को अपने भाई की मृत्यु का कोई अफसोस नहीं हुआ, बल्कि भीम के इस अमानवीय कृत्य को देख वो उस पर मोहित हो उठी तथा भीम से उसने प्रणय निवेदन किया, पर भीम ने इसे अस्वीकार करते हुए माता कुंती से आज्ञा लेने को कहा। पहली मर्तबा प्रेम के वशीभूत वो राक्षस कन्या भीम से निराश होकर माता कुंती के पास गई, परंतु बड़े पुत्र युधिष्ठिर के विवाह न होने के कारण कुंती ने हिडिंबा के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु जब हिडिंबा ने केवल प्रणय की बात कही और केवल पुत्र प्राप्ति का लक्ष्य बताया, तब कुंती ने इस राक्षस कन्या के इस दीन निवेदन को स्वीकार कर लिया तथा वन में भीम और हिडिंबा प्रणयरत हुए, जहां हिडिंबा की गर्भ से भीम पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ जो आधा दक्ष और आधा रक्ष था। उस घटना के बाद भीम तो लौट गए, पर हिडिंबा ने घटोत्कच को राक्षसी संस्कार नहीं सिखाए, न ही मानवों का मांस खाना। उसने उसे अपने पिता की तरह वीरता और मानवता की शिक्षा दी। वैसे तो राक्षस कन्या के गर्भ से जन्म लेने के कारण घटोत्कच बलिष्ठ और मायावी था, परंतु उसने राक्षसों जैसे कर्म नहीं किए। जब महाभारत के युद्ध की सूचना हिडिंबा को मिली तब उसने अपने पुत्र की जान की परवाह किए बगैर धर्म के युद्ध में अपने पुत्र को लड़ने को भेजा। वो जानती थी कि उसके पुत्र के पास मायावी शक्ति और शारीरिक बल के अलावा कोई शस्त्र और अस्त्र नहीं है और इस युद्ध में कर्ण जैसे महारथी उसे मार ही देंगे। पर माता के स्नेह को संतुलित कर उसने घटोत्कच को धर्म युद्ध में पिता के पक्ष में लड़ने भेजा। जब इस महासमर में घटोत्कच लड़ने आया तब दुर्योधन भी कुछ राक्षसों का प्रयोग करने पर उतर आया था, परंतु घटोत्कच ने सर्वप्रथम उन राक्षसों को मारा जो दुर्योधन के पक्ष में थे। उसके बाद वो कौरव सेना पर कहर बनकर टूट पड़ा। कहते हैं कि महारथी कर्ण के पास एक ऐसा बाण था जो उसे सूर्य देव से
वरदान में प्राप्त हुआ था और अर्जुन के वध के लिए उसने उसे संभाल कर रखा था। पर घटोत्कच के कहर और प्रहार से बौखलाए दुर्योधन ने कर्ण को उस बाण को चलाने को कहा ताकि घटोत्कच का वध हो सके। युवराज दुर्योधन की आज्ञा से कर्ण ने अपना बाण घटोत्कच पर चला दिया, जिससे घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुआ और इसी प्रकार घटोत्कच ने अपने प्राण की आहुति देकर अर्जुन को कर्ण के बाण से बचा लिया, जिसके बाद अर्जुन ने अपने बाणों से युद्ध की तस्वीर ही बदल दी और पुनः धर्म की स्थापना हुई।